नमस्कार। मैं चंदन कुमार सिंह विधि से संबंधित जो सीपीसी होते हैं उससे संबंधित आज कुछ बात करेंगे। बात और जानकारी प्राप्त करेंगे कि कभी कभी हमारे समाज में ऐसी समस्याएं हो जाती है जिससे कि हम परेशान हो जाते हैं। परेशान हम कब होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरह से होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बारे में जो समाधान है उसके बारे में भी प्रयास करेंगे। कभी कभी गांव में क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो वंशज हैं, उनके कुछ लोग हमारे हिस्से की जमीन को अपने हिस्से का जमीन बताकर उस पे गैर कानूनी ढंग से कोई निर्माण करता है या फसल उगाता है या फिर वो अवैध कब्जा करके कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे कि हमारी फसल को नुकसान हो। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इसका उचित उपाय क्या है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम लोग अपना जो खेती का जमीन है या खेत जो घर के पीछे की, जिसको हम लोग बाड़ी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि खेत जो घर के पीछे का ज़मीन होता है उसको क्या कहते हैं। तो वो ज़मीन या जो भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो बाड़ी होती है या खेती की जो ज़मीन होती है उसको हम लोग किसी और को दे देते हैं, भैया इसको आप खेती करना और इसका उपज का आधा हिस्सा रखना या जो भी रखना। हम लोग बात करके फिर हम लोग किसी दूसरे राज्य में अपने जीविका हेतु चले जाते हैं। वो इंसान क्या करता है कि धीरे धीरे हमारी हिस्से की जमीन को या हमारे हिस्से का जो मेड़ है जिसको हम लोग अड्डा कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, अड्डा कहते हैं। वो अड्डा क्या करता है, अपने हिस्से की का जो अड्डा होता है उसको जो है आगे करते जाता है और हम लोग का जो हिस्सा है उसको धीरे धीरे अपने में करते जाता है। इस तरह से करते करते 2 साल 5 साल 10 साल हो जाता है। तब हम लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि हम लोग का जमीन जो है 6 कट्ठा था, लेकिन वो कुछ दिन में 1.5 कट्ठा या 2 कट्ठा में तब्दील हो गया और हमारे हिस्से की जमीन पर वो कुछ निर्माण कर रहा है या फिर ऐसा होता है खेती कर रहा होता है। तो हम लोग जब जाते हैं उनके पास कि भैया मेरा हिस्सा 6 कट्ठा था लेकिन आपने बेईमानी करके इसको 2 कट्ठा में तब्दील कर दिया है, इसलिए मेरे हिस्से की ज़मीन को छोड़िए और जो सबसे पहला मेरा हिस्सा है उसको आप लीजिए। तो इसमें सबसे क्या हो जाता है कि जो मेरा ज़मीन पे हिस्सा लिया है, जो भी हो, गुतिया हो या जो भी हो,
वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा जो हिस्सा है वही हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, तुमको जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, मेरा ये हिस्सा है और हम इसका उपज करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। अब करना क्या है, उसको तो मेरा जो हिस्से का जमीन है वो लेके रखा है, उसके लिए वो क्या करता है, कुछ असामाजिक तत्व से भी जुड़ जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, हम जो करेंगे देख लेंगे। अब जो है हम परेशान हैं क्योंकि मेरे हिस्से की जमीन चला गया है, वो ले लिया है। अब उसको बोल रहे हैं तो वो बोल रहा है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम छोड़ेंगे नहीं, मेरा तुम्हारा जो है ये मेरा हिस्सा है। अब समस्या फंस जाता है यहां, सही क्या है और गलत क्या है। अब इसमें जो समस्या होता है उसके निदान के लिए हम लोग अब प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे हम लड़ नहीं सकते हैं। लड़ने के लिए हमको भी कुछ असामाजिक तत्वों से जुड़ना होगा और असामाजिक तत्व के लिए कुछ खर्च भी करने होंगे। एक तो इधर जमीन जा रही है, दूसरा उधर खर्च, और अगर कुछ नहीं मिला तो फिर खाली हाथ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो हम बना रहे हैं कि इसका उचित उपाय क्या है, क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपका इस तरह का प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इस तरह का जमीन है और कोई अवैध दाखिल कर लिया है या उस पर कर रहा है या उपज कर रहा है, तो आप वकील साहब के पास जाएंगे और वकील साहब सीपीसी की धारा आदेश 39, सीपीसी का आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन कोर्ट में देंगे। कोर्ट में आदेश जो आवेदन देंगे उसमें लिखा हुआ रहेगा कि इतना इतना पूरा उस जमीन का डिटेल रहेगा, कितना मौजा है, जमाबंदी है, कितना रकबा है, क्या है, कैसे आप उस पे हैं, कितना दखल कर रहा है। तब वो वकील साहब आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के तहत उस आवेदन को एडमिट कर और उस भूमि पर स्टे, जिसको कहते हैं अस्थाई निषेधाज्ञा, स्टे लगाएंगे। और अगले जो आदमी अवैध कब्जा करके बैठा है या निर्माण कर रहा है उनको बताएगा कि आप जो है ये कार्य को रोक दें और जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई भी कार्यवाही न करें। ये कोर्ट आदेश उस आदमी को देगा जो अवैध कब्जा करके रखेगा। कभी कभी हम लोग ये कहते हैं कि अचानक कोई भी कार्य को कानूनी रूप से रोकना, ये हो जाता है। दूसरी बात क्या हो जाता है कि जब कुछ इस तरह का परेशानी हो जाता है तब क्या करती है कि कोर्ट उनको एक नोटिस भेजती है और नोटिस में ये बताया जाता है कि जो आप पे इल्जाम लगाया गया है आप उसका जवाब दें, सही क्या है गलत क्या है। फिर उसके बाद ये जो केस होता है, इस प्रकार का केस होता है, ट्रायल तक ही आपका कार्यवाही चलेगा और ये इसकी अवधि बहुत ही कम होती है।
आदेश 39, नियम 1 व 2। तो इसमें इस प्रकार से कार्य किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि अगर कोई आपके हिस्से की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा बैठा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके लिए ये है। हाँ, अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर जिसके पास तो वो तो है ही। लेकिन सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो हमारा जमीन जिसको हम दे रहे हैं या जिसके हिस्से की जमीन लगता है डर कि वो कर रहा है, तो सबसे पहले अपने जमीन का सीमांकन कराना बहुत ही जरूरी है, जिसको कहते हैं कि मेढ़ बनाना। कभी कभी क्या होता है कि आप का जो मेढ़ होता है, जिसको अड्डा कहते हैं, वो अड्डा आपका छोटा हो जाता है और उधर से काटते 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 इधर तक आ जाता है। तो उस समय क्या हो जाता है परेशानी, कि वो आपका जो मेढ़ या अड्डा जिसको कहते हैं वो आपके इधर धीरे 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 चला आता है, और जो अगला इंसान है वो आपके हिस्से की जमीन को धीरे धीरे छाटते छाटते इधर ला देता है। तो इससे पहले कि सीमांकन जो है, सबसे पहले अपने भूमि का कराना बहुत ही जरूरी है, चाहे जिस प्रकार से कराएं। अगर आप भूमि का सीमांकन नहीं कराते हैं या सोचते हैं कि चलो आज नहीं कल करवा लेंगे, तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते इसका मतलब यह है कि आप अपने वंशज को, आप अपने पड़ोसी को अपने हिस्से की जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि तुम मेरे जमीन पे आकर के आमंत्रित करो। क्योंकि सीमांकन जो है किसी भी जमीन का उतना ही जरूरी है जितना कि आपका डॉक्यूमेंट। ये बहुत ही जरूरी है सीमांकन। और दूसरी बात हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, हमारे पूर्वज भी बताते हैं कि यहाँ की जमीन जो है, झारखंड की जो जमीन है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। यहाँ की जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है, हस्तांतरित नहीं हो सकता है। और अगर कोई कहता है कि हस्तांतरित हो गया है, तो उसमें दोनों ही लेने वाले और देने वाले दोनों ही कानूनी रूप से अपराधी घोषित किए जाएंगे। हाँ, यहां कुछ जो है रजिस्ट्री जमीन है जिसको आप सेल कर सकते हैं, जिसको सेलेबल कहते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ की जो जमीन बिक्री लायक नहीं है, उसमें जमाबंदी होता है, और जो बिकने वाला होता है उसको कहते हैं बसौड़ी, जो रजिस्ट्री होता है बिहार के जैसा। तो ये बात करना, सीमांकन करना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी जमीन का। इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती न करें कि अपने खेत का जो मेड़ है या अड्डा है उसको कमजोर बना के रखें। ये सब होना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आप नहीं करते, कल कहते कि नहीं मुझसे ये गलती हुआ, मुझसे ये गलती हुआ, गलती वो नहीं, आपकी लाचारी है। तो हर हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो जमीन है, हमारा जो मेड़ है, हमारा जो सीमांकन है, उसको मजबूत करके रखना है। और हर हमेशा केयर करते रहना है कि जो अगर कोई उस पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करे तो हम उसको रोक सकें। आजकल के जो इंसान हैं वो ज्यादातर आलसी होते जा रहे हैं। जमीन जायदाद उनको भारी लग रहा है, वो जमीन पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, गुलामी करना चाहते हैं। लेकिन
इंसान को ये पता नहीं है कि पैसा केवल मोह माया को ये कर सकता है। पैसा हमारे पास अभी बहुत है, लेकिन खाने के लिए नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा। अंत में आपको, अगर आप भारत को विज्ञान ये वो से जोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अंत में आपको फिर से भारत को एक कृषि प्रधान देश बनाना ही होगा। और अगर जो चाह रहा है कि हम पैसा के बल पे कृषि खरीद लेंगे, ये कभी नहीं होगा। आज हमारे बगल में जो भी इंसान को जमीन का पैसा मिला है, सब पैसा खत्म हो गया, जमीन भी खत्म हो गया। अब वही इंसान, जो इंसान चावल धान बेचा करते थे पिछले कुछ साल पहले, अब वही इंसान चावल खरीद रहे हैं, भिंडी का दाम पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी वाले उसका जमीन सब ले लिए, पैसा दे दिए। पैसा और मुट्ठी में रखा बालू कभी नहीं टिकता है। वो एक स्रोत से पैसा आता है और उसको जाने का 100,000 स्रोत होता है और वो निकल जाता है। जमीन आपका रखा का रखा रह जाएगा। जो इंसान जमीन को बेच करके अपना बहादुरी का प्रतीक होता है, वो बाद में सिर्फ पछताता है। वो जानता है कि हम सबसे बड़ा जो है जुआ खेल चुके, अब मेरे पास कुछ नहीं रखा है। आप कमाइएगा नहीं, कोड़िएगा नहीं, क्या खाइएगा? बाद में जब सब्जी लेने जाइए, बोले अरे बड़ा महंगा सब्जी है। दिन भर बैठ के मोबाइल चलाइएगा, दिन भर बच्चों के साथ ये कीजिएगा, पैसा आपको 90,000 मिल रहा है तो सोच रहे हैं कि उसी में चल जाएगा, तो महंगाई और सस्ताई का गप किस लिए? और हम महंगा और सस्ता कह के हम पापी क्यों बने? ये नहीं होगा कि हम खेत करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं। दिन भर आया आराम से और भिड़ गया मोबाइल पे, ये पे वो पे, समस्या तो होगा ही। तो ये सब तो कहने की बात है, लेकिन भारत को फिर से एक बार कृषि प्रधान देश बनाना होगा। खेती में लगना होगा, खेत में उगाना होगा। और आप जो लोग जो या हमनी लोग जो बोलते हैं कि सब्जी बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है, महंगाई इस तरह है कि जो अगर नाम भी लेगा तो उसका भी इसको कॉस्ट चुकाना होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। तो आदेश 39 नियम 1 और 2 यही कहता है कि अगर आपके जमीन पर कोई अवैध रूप से कब्जा जमाया है तो उसके लिए यह धारा काम आता है। आपके वकील साहब इसी धारा के तहत कार्य करेंगे। तो फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन तो जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।